10वीं क्लास के बच्चों के लिए यहाँ पर एक और धमाकेदार वीडियो आ चुका है। सभी क्लास में आ जाइए और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दीजिए। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 पेपर अब आपका रहेगा विज्ञान का, और विज्ञान का 21 मार्च को अब लास्ट पेपर आपका बचा है। तो अब आपकी जो एंडिंग जो होना है वो धमाकेदार होना चाहिए। पूरे पेपर का हम सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। आप लोगों का जो पेपर रहेगा वो 23 टोटल क्वेश्चन आएंगे, उसमें 3 घंटे में पूरे पेपर को हल करना है। 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। चलिए तो यहाँ पर हम बिना देर की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले से सभी विद्यार्थी क्लास को एक बार शेयर कर दें अपने दोस्तों को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस मिल सकें। प्रश्न क्रमांक आप पहला यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो सिरके में जो अम्ल उपस्थित होता है उसका नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल आपका उत्तर हो जाएगा पहले प्रश्न का। प्रश्न नंबर 2, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल, आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा क्षुद्रांत। क्षुद्रांत आपका इसमें आंसर होगा। और पीएच स्केल की परास है, तो इसकी परास हो जाएगी 0 से 14। अगला क्वेश्चन है, चांदी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसमें आपका होगा मेथनाइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है छठा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य जो नाम है वो नाम हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपका उत्तर होगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान जो है आपके पादपों में जल का संवहन उत्तक द्वारा होता है, तो यहाँ पर आपका खालिस्तान में आप लिखेंगे जाइलम। तो पादपों में जल का संवहन खालिस्तान जाइलम उत्तक द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 2, पादपों में भोजन का संवहन उत्तक द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, जलीय जीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो जो जलीय जीव है श्वसन के लिए ऑक्सीजन का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। कौन सी? जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए पिगमेंट उत्तरदायी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपका उत्तर होगा, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर तंत्रिका तंत्र का क्या होता है? निर्माण होता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा परिधि। परिधि ये आपका आंसर होगा। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई है न्यूरॉन। न्यूरॉन आप आंसर लगाएंगे। आगे हम चलते हैं, सत्य असत्य की हम बात करते हैं। यहाँ पर सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन रहेगा आपका कि वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है, तो ये बात असत्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होती है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। और आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, सत्य। और संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग की पेशियों तक पहुंचाती है, असत्य। और आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, तो ये भी बात सत्य हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जोड़ी देखेंगे आप, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो इसको आप मिलाएंगे इंद्रधनुष से। आप इसको इंद्रधनुष से मिलाएंगे। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण, नेत्र दोष, कम प्रकाश में धुंधला दिखना, टिंडल प्रभाव, तो घने जंगल के वितान से सूर्य प्रकाश का गुजरना, और डायऑप्टर लेंस की क्षमता।
वन वर्ड, एक शब्द में उत्तर देखना है यहाँ पर। क्वेश्चन क्रमांक 5वें में आपको लगाना है, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसे हम कहते हैं अजैव निम्नीकरणीय, निम्नकरणीय उसे कहते हैं। किन्हीं दो अपशिष्ट पदार्थों के नाम लिखिए, तो कांच और प्लास्टिक। और CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? तो उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और किसी खाद्य श्रृंखला का आरेख बनाइए, तो आरेख बना सकते हैं उत्पादन, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। और जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे 2-2 नंबर के प्रश्न जो आप लोगों के लिए होने वाले बहुत ही खास 3-3 नंबर के प्रश्न। इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्वेश्चनों का। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण। पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषक क्या है? पर्यावरणीय प्रदूषक क्या है? क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। चित्र कौन कौन से आपको करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जल से बाहर निकलने पर मछलियाँ क्यों मर जाती है? स्वपोषी, विषमपोषी की परिस्थितियों को लिखना है। देख सकते हैं यहाँ पर हार्मोन के बारे में लिखिए। सब क्वेश्चन यहाँ पर आपको पढ़ना है अच्छे से। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? आगे देखिए, स्नेहल का नियम सूत्र लिखिए। और दोने के सोडा, दोने का जो सोडा है बनाने की विधि व उसका एक उपयोग लिखिए। निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष का निवारण लिखिए। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। और प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? इसे आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? और अम्ल और क्षार में अंतर देख सकते हैं आप यहाँ पर। बाकी भी क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर 23 तक। ये क्वेश्चन 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। तो ये क्लास आप ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। और आपको इनमें से कोई भी प्रश्न का 6 से लेकर 23 तक कोई भी प्रश्न का आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सभी आंसर आपको, जो भी प्रश्न का आंसर बोलोगे, आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।